हेलो फ्रेंड, वेलकम टू भी मनी चैनल। देखिए, आज नेस्ले का रिज़ल्ट आया है। क्वार्टर एंड का रिज़ल्ट आज 20 अप्रैल 2021 को। तो देखते हैं हम लोग कैसा क्वार्टर एंड रिज़ल्ट रहा है इसका। तो सबसे पहले चलिए, रिज़ल्ट तो पढ़ने का मैं पढ़ देता कहीं से भी ले करके, लेकिन सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा उसकी जानकारी भी दूं कि रिज़ल्ट कैसे देखते हैं, कहाँ से खोजते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा। मान लिया जाए आप लोग भी उसको एक्सेस कर सकते हैं खुद से भी, किसी भी कंपनी का रिज़ल्ट। तो आइए, समय नहीं बिताते हुए आगे बढ़ते हैं कि रिज़ल्ट कैसे देखते हैं। तो आपको बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे जाना है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, मैंने बीएसई सर्च किया है, नीचे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का साइट आ गया है। इसको खोलना है। खोलने के बाद जो है सो आपको ये खुल रहा है। खुलने के बाद यहाँ पे इंटर सिक्योरिटी नेम आपको बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें जा कर के हम लोग इसको सर्च करेंगे, नेस्ले को। तो आइए नेस्ले को सर्च करते हैं। नेस्ले को सर्च करने के बाद इसके बारे में सारी जानकारी निकल जाएगी। जैसे कुछ कुछ चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 17,086 रुपये का प्राइस चल रहा है। तो ये चीज़ है। 52 वीक हाई था इसका 18,821। 52 वीक लो था 15,104। तो ये इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। ठीक है, पहले हम लोग रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,64,000 का है। तो बहुत ही, ये करोड़ में अमाउंट है, 1,64,738 करोड़ है। सॉरी, मैंने करोड़ नहीं बोला इसके लिए। फेस वैल्यू 10 का है। अर्निंग पर शेयर 223 का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 76.29 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 81.58 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 106। बहुत ही हैंडसम रिटर्न ऑन इक्विटी। ग्रुप ए कैटेगरी को बिलोंग करता है शेयर। ये धीरे धीरे हम लोग आते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक आपको यहाँ पर नीचे में एक एरो बना हुआ है दाहिने साइड में, उस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो फिर एक पेज खुलेगा, उसमें आपको नीचे में जाना है। कॉरपोरेट एक्शंस है ना, अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 फलाना चाहिए। यहाँ पे आइए, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, इसमें पीडीएफ का एक सिंबल बना हुआ है, उस पर क्लिक करते हैं हम लोग। क्लिक करते हैं, डाउनलोड होगा। डाउनलोड कर लेते हैं। आफ्टर दैट ये खुल जाएगा। खुलने के बाद अब हम लोग इस पर कुछ स्टडी करेंगे। चलिए, इसको थोड़ा सा मैं लैंडस्केप करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी होगी इसको समझने में। अब थोड़ा क्लियर हो गया। तो चलिए, इसका सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। डिविडेंड इसने 25 रुपीज़ का दिया है। ठीक है, एक इक्विटी शेयर पर इसने 25 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। तो ये चीज़ है। आइए इसका फाइनेंशियल देखते हैं। टोटल इनकम जो है पिछले साल क्वार्टर जो था 31 मार्च का, 31 मार्च 2020 का जो क्वार्टर था, ये देख लीजिए, अमाउंट इसका मिलियन में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 31 मार्च 2020 में ये 33,681 मिलियन का था, जो कि आपको बढ़ करके 31 मार्च 2021 में 36,404 मिलियन का हो गया। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी गुड साइन। ठीक है, प्रीवियस क्वार्टर से भी जंप आया है, 34,631 मिलियन से आपको 36,404 मिलियन हो गया। दैट इज़ गुड। ओके, नाउ वी विल मूव फर्दर टू टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस इसका हाउएवर इंक्रीज हुआ है। आपको प्रीवियस मार्च क्वार्टर में जो था इसका 26,642 मिलियन का था, जो कि इस बार 28,286 मिलियन का हो गया है। हालांकि ये प्रीवियस क्वार्टर से भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 27,930 था प्रीवियस क्वार्टर में, तो इंक्रीज हुआ है। तो इसका हम लोग कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे क्यों इंक्रीज हुआ है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या रहा, यानी टैक्स के पहले का प्रॉफिट क्या रहा है। तो आइए, प्रीवियस मार्च क्वार्टर में जो था वो 7,038 मिलियन का था, जो कि सर बढ़ करके 8,118 का हो गया है। दैट इज़ गुड, वेरी गुड साइन। पिछले क्वार्टर से भी 6,701 से ये इस क्वार्टर में इंक्रीमेंट हुआ है। दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो ये बढ़ा है, इस चीज़ को थोड़ा समझना होगा।
चलिए, प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो हुआ वो मतलब पिछले मार्च क्वार्टर में था 5254, इस बार 6022 हुआ। तो यहाँ भी मार्च क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीमेंट हुआ है, दैट इज़ गुड। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसका अर्निंग पर शेयर पे। ठीक है, अर्निंग पर शेयर इसका पिछले मार्च क्वार्टर में 54 रुपये 50 पैसा का था, जो कि 54 50 का था, जो कि 62 46 का हो गया। तो ये भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आइए अब जो है आपको कंपैरिजन कुछ हम लोग देख लेते हैं, और इसमें आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, जो उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा है उस पर भी क्लियर हो जाएगा मैटर। एक नंबर में दिया हुआ है कि सेल्स जो है 8.9% से इंक्रीज हुआ है। हाउएवर डोमेस्टिक सेल्स इंक्रीज बाय 10.2%, ओके, बट एक्सपोर्ट इसका डिक्रीज हुआ है। एक्सपोर्ट सेल्स वर लोअर बाय 12.9% ड्यू टू लोअर एक्सपोर्ट्स टू एफिलिएट्स, क्योंकि कोविड वगैरह फलाना चलाना बहुत सारा इम्पैक्ट आया, आप लोग को पता ही है। पिछले साल से हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं कि कोविड को लेकर के, कोविड सारे बिजनेस को हैम्पर करते जा रहा है। तो क्या करेंगे, सारी कंपनीज़ का हालत ख़राब है। तो दूसरा नंबर में हम लोग देख सकते हैं अदर इनकम कंटिन्यू टू बी इम्पैक्टेड बाय लोअर यील्ड, जो इसका अदर इनकम है वो भी थोड़ा सा कम रहा है। तीसरा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एज ए परसेंटेज टू सेल्स डिक्रीज ड्यू टू लोअर कमोडिटी प्राइसेस दैन इन द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ 2020, पर्टिकुलर मिल्क एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इसके कारण भी थोड़ा सा इसमें लोअर आया है। अदर एक्सपेंडिचर ये जो है इंक्रीज लार्जली ड्यू टू हायर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, यानी कि एडवर्टाइजिंग कंपनी ने किया ज़्यादा, तो उस पर प्रमोशन पे जो खर्चे हुए इस कारण थोड़ा सा इस पर एक्सपेंडिचर एक्सपैंड हो गया। तो ये इन्होंने कारण दे दिया। ठीक है, तो कारण आप लोग पढ़ लीजिए। इसीलिए बोलते हैं बैलेंस, ये क्वार्टर रिजल्ट को पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने से क्या होता है ना, आपको कंपनी ने क्यों बढ़ाया किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्सपेंडिचर को, अगर उनका सेल्स बढ़ा तो कैसे बढ़ा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, द बोर्ड है डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड 25 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, तो ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, 8वां में देखिए, बेस्ड ऑन द गाइडलाइन प्रिंसिपल गिवन इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट, द कंपनीज बिजनेस एक्टिविटी फॉल्स विद इन अ सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट नेमली फूड, द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ। ठीक है, तो ये फूड में काम करती है, उसके बारे में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, उसमें इन्होंने अपना डिस्क्लोजर दिया है। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी आप लोग खुद भी इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग पढ़ के खुद भी समझ सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या क्या है इन्होंने भेजा है, तो इस चीज़ को बाकी आप लोग इसको पीडीएफ को पूरा पढ़ लेना अच्छा रहेगा। ठीक है, पीडीएफ पढ़ना चाहिए क्वार्टर रिजल्ट का, उससे आपको एक ब्रॉड ये पता चल जाएगा, व्यू पता चलता है कि कैसा क्या है नहीं है। तो हालांकि अब बात आती है कि हम लोग को क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर 18,821 रुपया का हाई है, लो जो गया था वो 15,104 का गया था, 52 वीक लो है ये। तो यहाँ पर देखिए, शेयर बहुत ही अच्छा है, शेयर बहुत दमदार है, शेयर में कोई दिक्कत नहीं है, एफएमसीजी सेक्टर को बिलोंग करता है, पैसा को प्रिवेंट करता है, लो बीटा का स्टॉक है। आपको अगर मार्केट क्रैश करती है तो उस समय आपके पैसे को प्रिवेंट करने वाला यही सब शेयर होता है, लाइक नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, तो इस तरह के शेयर में आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो अभी का जो करंट प्राइस जो चल रहा है 1 सेकेंड 17,086 रुपया का, तो ये भी आप देख सकते हैं, लगभग जो है सो आपको 1,800 रुपये सस्ता में मिल रहा है। तो अभी भी एक शेयर उठाकर, अगर आपको मान लीजिए कि 10 शेयर लेने हैं तो आप अभी एक शेयर उठा लीजिए, इस प्राइस पे भी आप उठा सकते हैं। हाँ, अगर क्योंकि अभी सिचुएशन जो है लॉकडाउन या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कर्फ्यूज़ की बातें हो रही हैं, तो इसमें अगर मौका मिलता है, किसी भी तरह का निगेटिव मार्केट सेंटीमेंट होता है, अगर थोड़ी बहुत गिरावट में ही मिलता है, सपोज दैट आपको 16,500 में मिल जाता है या 16,000 में मिल जाता है, या फिर उससे भी नीचे अगर मिल जाए, तो दैट विल बी अ ग्रेट बाय, ग्रेट बाय टू एक्यूमुलेट एट प्राइस ऑफ 16,000। 16,000 से नीचे अगर आपको मिल जाता है तब तो ये बहुत ही अच्छा शेयर है। हालांकि थोड़ा सा महंगा शेयर है, थोड़ा सा नहीं महंगा ही है, क्योंकि स्टूडेंट लोगों के लिए या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर जो सैलरी पे डिपेंडेंट हैं, उनके लिए 16,000 बहुत मायने रखता है। आई कैन अंडरस्टैंड। तो लेकिन
16,000 इसलिए महंगा लग रहा है क्योंकि दूसरी पहली बात तो इन्होंने अपना स्टॉक को स्प्लिट नहीं किया है। फेस वैल्यू 10 का स्टॉक है, तो अगर ये अपने स्टॉक को आज के रेट में स्प्लिट कर दें तो 1700-1800 का स्टॉक हो जाएगा, तो उस समय आपको सस्ता लगने लगेगा। लेकिन ठीक है, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो कम से कम अगर गिरता है, क्वार्टर चूँकि एंड रिजल्ट अच्छा आया है, अभी अगर इसको हो सकता है कल के बाज़ार में, कल जब बाज़ार खुलेगी तो बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग होते हैं ऑपरेटर लोग वो लोग हो सकता है कि अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी शेयर को डाउन कर देते हैं, यानी निगेटिव सेंटीमेंट ला देते हैं। तो अगर उसके कारण से आपको अगर गिरावट इसमें मिलती है तो वो आपके लिए अच्छी बातें हैं, उसको आप ख़रीद लें, क्योंकि ये शेयर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा गेन देगी ही देगी। क्योंकि आप इसके बाकी सब चीज़ों को भी देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, प्राइस टू अर्निंग तो थोड़ा सा है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन एफएमसीजी का भी लगभग वही सिचुएशन रहता है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी महंगा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए बहुत ही अच्छा है, आपको 106 का है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आप असेसमेंट कर सकते हैं। आप एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ नेस्ले का नेस्ले शेयर प्राइस है, ठीक है, देख लें थोड़ा सा। देखिए नेस्ले इंडिया Q1 प्रीव्यू, पैट में राइज 12% ईयर ऑन ईयर लेड बाय स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक परफॉर्मेंस। ओके, ये मतलब 21 घंटा का पहले का न्यूज़ था। फिर आया स्टॉक टू, ये सब मतलब देख रहे हैं। नेस्ले इंडिया Q1 प्रॉफिट ग्रोज 14.6% टू Rs 602 करोड़, ऑपरेटिंग नंबर्स बीट एस्टिमेट्स, यानी कि कितना इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सो देखिए, यानी न्यूज़ कहीं से भी इसमें गलत नहीं है, न्यूज़ जो है काफ़ी अच्छा न्यूज़ आ रहा है। लेकिन होता है नहीं कि कल हो सकता है इसमें बाउंस भी दिख जाए, या फिर हो सकता है इसमें डाउन भी हो जाए, क्योंकि ऑपरेटर कुछ भी कर सकते हैं भैया, ठीक है, मार्केट में ऑपरेटर सब कुछ है। नेस्ले इंडिया क्वार्टर, ये तो आप देख ही लिए, देख रहे हैं। डोमेस्टिक सेल्स अचीव्ड डबल डिजिट ग्रोथ ऑन 10.7%, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बेस इन Q1 2020। द ग्रोथ वाज ब्रॉड बेस्ड एंड लार्जली ड्रिवन बाय वॉल्यूम एंड मेक्स, नेस्ले इंडिया हैज सेड, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। कोविड के कारण थोड़ा सा तो इम्पैक्ट हुआ ही है, सारे सेक्टर को इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन है कि यही सब शेयर है जो कि आपके वेल्थ को प्रिवेंट करता है। अगर मार्केट अचानक क्रैश होती है उस सिचुएशन में, इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए, कितना सुंदर चार्ट है, कितना फैंटास्टिक चार्ट है भैया। हमको नहीं चाहिए अचानक से ग्रो कर जाने वाला शेयर, नहीं चाहिए कि 10 दिन में आपको मतलब क्या कहें 15 दिन में 100% का रिटर्न दे दे, या उस तरह का शेयर नहीं चाहिए। हमको ऐसा शेयर चाहिए जो कि कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस देने वाला हो, जो कि पिछले 10 साल से कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस दिया हो, पिछले 20 सालों से सिंस इंसेप्शन जिसने कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस दिया है, तो उस तरीके का स्टॉक चाहिए। क्योंकि आपको सपोज दैट आज के डेट में कोई शेयर आपको 100% का रिटर्न दे दे और कल के डेट में वो बूम धड़ाम नीचे गिर जाए, तो क्या होगा, ठीक है। तो वहाँ पे पैसा नहीं बनता है, वहाँ पे उस चीज़ को गैम्बलिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ करके उस चीज़ को समझना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या 2010 का देखिए प्राइस 2,494 रुपये का था, और आज के डेट में इसका प्राइस देख लीजिए, यानी कि हाई कितना गया, हाई गया 18,844 का। क्या बुरा है यार, 10 से 11 साल में अगर इसने 2,000 यानी 2,500 रुपये को 18,000 बनाए हैं, तो क्या बुरा है। तो अच्छे स्टॉक में रहने पर भी पैसा बनता है। पेनी स्टॉक के चक्कर में आप लोग ना रहें, ठीक है। पेनी स्टॉक आपको कुछ भी कर सकता है, वो बनाएगा कि नहीं बनाएगा उसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन डुबा ज़रूर देगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए इतना कहूँगा कि नेस्ले को आप लोग वॉच लिस्ट में लगा लें, और आपको अगर ये 16,500 से इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दें। मैं तो कहूँगा कि अगर आपको 10 शेयर लेना है तो कम से कम एक शेयर तो थोड़ा सा अगर गिरता है, थोड़ा सा भी गिरता है ना, इवन 17,000 से थोड़ा सा भी नीचे आता है, सपोज दैट कि 16,900 पे भी आता है, तो एक शेयर ज़रूर खरीद लो भाई, ताकि तुमको आप लोगों को ट्रैक करने में आसानी होगी, ठीक है। आप उनको सपोज दैट कि आपने 17,000 में एक शेयर खरीद लिया
और फिर उसके बाद ट्रैक करते रहो ना। उसके बाद सपोज दैट कि वो फिर गिरा 16,500 पे आया, तो आपको 10 शेयर खरीदना है, ठीक है, एक शेयर और खरीद लो, ठीक है। फिर 16,000 पे भी आ गया, एक शेयर और खरीद लो। उससे भी नीचे गिरा, भैया स्टील है स्टील, उसके बाद तो चुरा लो एकदम ठीक है, 15,000 में मिल गया और चुरा लो। तो ये सब तरीका होता है। कभी भी नेवर स्पेंड इन लमसम। अगर आपको लेना है कोई भी शेयर तो लमसम में नहीं लगाना चाहिए पैसे को, ट्रांच में लगाना चाहिए। और प्लीज़ इस रूल्स को फॉलो करते हुए पैसे बनते हैं। ओके ओके, थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत आप लोगों ने साथ दिया पेशेंटली। मेरे इस इतने लेंदी वीडियो को आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।